सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभी दनांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड मैं फ़्लाई कर रहा हूं यहां से हो ची मिन एंड वहां से फिर मेरी फ़्लाइट है वियंटियन जो कि लाओस की कैपिटल है। तो इनिशियली मेरा यहां से फ़्लाइट सुबह के 6:30-7 बजे के आसपास का था और मैं एयरपोर्ट पे 4 बजे के आसपास आ गया था। अब मैं आपको ये सारा डिटेल अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मैं फ़्लाई कर रहा हूँ वी जेट के साथ एंड वी जेट के साथ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस प्रॉब्लम में अगर आप आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्राई करनी चाहिए, वो मैं शायद थोड़ा सा गाइड करने में आपको हेल्प कर पाऊँ अभी। तो मैं एयरपोर्ट तकरीबन 4 बजे के आसपास आ गया था एंड मेरी फ़्लाइट 6:30-7 बजे की थी यहाँ से हो ची मिन की। एंड मेरी यहाँ से हो ची मिन और हो ची मिन से वियंटियन के फ़्लाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 4.5-5 घंटे का था। तो मैं जब यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है। मैंने पूछा कि कितने घंटे डिलेड है भाई, तो इन्होंने बोला 4-4.5-5 घंटे की डिले है। तो मैंने इनको इनिशियली बोला कि मुझे ये एक तो आपने पहले नोटिफिकेशन भेजा नहीं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मुझे पहले से इन्फॉर्म करके रखते हैं, होटल से चेकआउट ही नहीं करता, मैं होटल में बैठा रहता, मैं आराम से मैं सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब आप खुद सोचो कि 4-5 घंटे मैं यहाँ पे बैठे रहूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि सर हम समझते हैं, तो हम आपका प्रायोरिटी चेक इन करेंगे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटी चेक इन का क्या सीन है, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी लाइन में लगा हुआ था चेक इन करने के लिए। तो अब जब मैं लाइन में लगा ही हुआ हूँ तो फिर प्रायोरिटी दे के भी क्या कर लोगे भाई, मेरे को वो बात समझ में नहीं आई। तो पहला चीज़ है। दूसरा, ठीक है, प्रायोरिटी का टैग लगा दिया उन्होंने मेरे बैग में और चेक इन कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा आप करो कि उससे पहले 2 फ़्लाइट्स और हैं साइगॉन की, साइगॉन इज़ हो ची मिन। तो मैंने उनको बोला कि मुझे साइगॉन की उससे पहले की कोई फ़्लाइट है तो उसमें बोर्ड करवा दो। जैसे मैंने चेक किया था फ़्लाइट रेडार पे, तो उस पर दिखा रहा था 2 और फ़्लाइट्स हैं, एक 7:55 की डिपार्चर है और एक और 9:05 या 9:15 कुछ ऐसे ही डिपार्चर थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे इससे पहले वाले फ़्लाइट में डिपार्चर दे दो आप। तो उन्होंने बोला कि सर दोनों ही फ़्लाइट्स जो हैं वो फुल हैं। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे आप फिर विंडो सीट दे दो। तो उन्होंने पहले चेक किया, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम आपको विंडो सीट दे देते हैं। अब इन एयरलाइंस के साथ ऐसा होता है कि ये अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की तरह बिहेव करती हैं। तो अगर आप खुद से उनको बोलोगे कि उनको आपको विंडो सीट चाहिए, इनफैक्ट आइल सीट भी अगर आपको चाहिए, एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट चाहिए, कोई भी सीट चाहिए जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, तो इसमें ये चार्जेस करते हैं। बट मेरे केस में आज उन्होंने मुझे फ्री दिया। फिर मैंने उनको बोला कि अभी मैं 4-5 घंटे बैठा रहूँगा यहाँ पर, तो और मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा। तो फिर काफ़ी बोलने के बाद उन्होंने बोला कि आप सामने एयरलाइन का सर्विस डेस्क है, आप वहाँ पे चले जाओ एंड वहाँ पे आपको मील वाउचर मिलेगा। तो मुझे एक मील वाउचर मिला, बट उसकी वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी, 100K के आसपास थी, विच इज़ रफली लाइक 400 रुपये के आसपास होगा। और एयरपोर्ट पे 400-500 रुपये में आपको क्या ही मिलना है। तो मैंने लिया, तो यहाँ पे उनका एक छोटा सा फूड कोर्ट है, वहाँ से लिया, बट फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ा उसमें। तो मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे लाउंज एक्सेस अगर हो सकता है तो आप लाउंज एक्सेस दे दो, बट उन्होंने बोला कि नहीं, लाउंज एक्सेस तो नहीं है पॉसिबल। तो मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में पड़ो विथ वी जेट, तो आप किन किन चीज़ों से रिलेटेड उनसे बात कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, आपके राइट्स क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एंड वी जेट के लिए स्पेसिफ़िकली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ वी जेट की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो इंडिया से ऑपरेट होती हैं, अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुंबई से ऑपरेट करते हैं वो। आई थिंक हैदराबाद और बेंगलोर से भी रिसेंटली उन्होंने या तो स्टार्ट किया या करने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली कंफर्म करके आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दूँगा, बट मुझे अच्छे से याद है कि ये 2 शहरों से भी वो फ़्लाइट ऑपरेट करना स्टार्ट करने वाले हैं। और लोग वी जेट से ट्रैवल करके ना केवल वियतनाम आते हैं, बल्कि वियतनाम से आगे भी जाते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ से बाली जाते हैं, जापान जाते हैं, और भी कई शहरों के लिए इनकी फ़्लाइट चलती हैं, तो लोग ट्रैवल करते हैं।
अब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ कल को अगर इस तरीके का कुछ भी सिचुएशन आपके साथ होता है तो आप किन किन चीज़ों से रिलेटेड उनसे बात कर सकते हो, एंड मे बी हो सकता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी फ़िलहाल तो मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, देखते हैं कितने घंटे का डिले होता है। मैंने इनको ये भी बोला था कि मेरा सेम PNR है यहाँ से वियंटियान तक लाओस जाने का, तो आप मेरा लगेज जो है वो थ्रू कर दो। मैं ठीक है, आप मुझे बोर्डिंग पास 2 दे दो, मुझे वैसे भी वहाँ पे टर्मिनल चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका 2 अलग अलग टर्मिनल है हो ची मिन में। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे दोनों बोर्डिंग पासेस यहाँ पे इशू कर दो, मेरा लगेज जो है चेक इन का वो थ्रू कर दो डायरेक्टली टू वियंटियान। बट इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं किया वो चीज़। अब इन्होंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है कि इनको ये लगा हो कि मुझे सेकंड वाले रूट में भी फिर विंडो सीट देनी पड़ेगी इनको, तो मे भी उसके लिए किया हो, बिकॉज़ ऐसा यूजुअली मैंने देखा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा है कि अगर आपका सेम PNR है तो आपको दोनों बोर्डिंग पासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। सेकंड वाला जो आपका जर्नी है उसके बोर्डिंग पास में जो गेट होता है, गेट नंबर जहाँ से आप बोर्ड करते हो, वो मेंशन नहीं होता है, वो आपको वहाँ पहुँच के आप पता कर सकते हो एयरलाइन से, ट्रांसफ़र डेस्क से। बट इन्होंने वो चीज़ नहीं किया। अब मुझे वहाँ पे पहुँच के लगेज लेके बाहर निकलना होगा, फिर मुझे टर्मिनल चेंज करना होगा। टर्मिनल चेंज करने के बाद मैं ऑपोजिट टर्मिनल पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे मुझे वापस से चेक इन करना होगा, मुझे इमिग्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी करना होगा, तो बहुत सारा चीज़ है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो आप एयरलाइन से डिमांड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे अभी देनी थी। देखता हूँ कब तक दनांग से निकल पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल जो मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से शेयर की है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन एयरलाइंस को यूज़ कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं इससे ट्रैवल करने का। एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स जो हैं मैं इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ लाओस की। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ। वियतनाम की मेरी सीरीज़ जो है वो अभी चल रही है, लाइव है, एंड मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी या पसंद आएगी जो भी मैं आगे वीडियोस डालूँगा। तो टेक केयर।